हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। स्वागत करता हूं आपका मनी मग पर। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या एथेनॉल वाली स्टोरी पर आप बिलीव करते हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल के अंदर में एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा? और एथेनॉल को जब ब्लेंड किया जाएगा तो उसके बाद में, बिकॉज हमारा देश ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हो सकता है इससे कोई राहत मिले हमारी कंट्री को। जो फॉरेन करेंसी एक्सपेंड की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल, थोड़ा तो राहत मिल ही सकता है इसके अंदर में। और साथ ही साथ जो ये एथेनॉल बनता है, इसके लिए जो फार्म प्रोडक्ट्स रहते हैं, इससे किसानों को भी बेनिफिट हो सकता है। तो क्या सही में इसके यूज़ से एक एक प्रकार से हमारी कंट्री को बेनिफिट मिल सकता है? मेरे हिसाब से मिल सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इसके अंदर में एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो इसी स्टोरी को प्ले कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन इसके अंदर में और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लुकिंग एट टू इस बिजनेसेस और इसका आगे जो प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, जिस तरह के फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। तो आपको एक बार फिर जो है मैं वेलकम करूंगा मेरे चैनल पर, और आपको जो है इनवाइट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मोटिवेशन मिले। और हम अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का एनालिसिस मैं आज करूंगा टिकर टेप पर। टिकर टेप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपनी, और कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। यस, BCL इंडस्ट्रीज, ना कि इंटरप्राइजेस। सो आई विल डू द एनालिसिस। इसके पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। सो मेनी ऑप्शंस। मैं अपने ईमेल आईडी से नॉर्मली लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो मेरी ईमेल आईडी पर मेल आ चुका है और यहाँ से मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो एक बार फिर से जो है सर्च कर लेते हैं BCL इंडस्ट्रीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो आज का इसका करेंट मार्केट प्राइस जो फॉल हुआ है उसको कंसीडर मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पर फ्लक्चुएशंस है मार्केट के अंदर में, आपको पता है। तो यहाँ पे 4.36% जो है आज नीचे गया है, लेकिन इसको मैं करेक्शन नहीं कहता, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो एक आधा बड़ा प्लेयर अगर माल बेच रहा है, सामान बेच रहा है, तो रेट नीचे आ जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम नॉर्मली कम रहता है क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए, सिर्फ 1175 करोड़ रुपए का इसका टोटल एम कैप है, लेकिन अगर आप पिछले एक साल के अंदर में इसका रिटर्न देखेंगे तो इट इज 400%। तो बताइए, सही में ये मल्टीबैगर ऑलरेडी है कि नहीं है? यस, ये मल्टीबैगर है। और आप देखेंगे काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेशन फेज में भी रहा, लेकिन उसके बाद में वापस इसके अंदर में बहुत ही धमाकेदार जो है एक प्रकार से जंप आया। और जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है, आप वापस से देख सकते हैं कि 300 रुपये का, ये 319 रुपये का ये शेयर जो है आज आपको दिख रहा है 464 रुपये का दिख रहा है एक ही महीने के अंदर में। तो ये वीडियो अगर मैं एक महीने पहले बताता तो भैया बहुत बढ़िया हो जाता था। एंड आप देख सकते हो कि नवंबर में भी बनाता था तो भी यहाँ पर जो है डबल पैसा इसने बना के दिया है। तो कई बार शेयर जो है वो रुक जाता है। यहाँ पर आप देखिए, कंसोलिडेशन कई बार परेशान भी करता है। अगर देखिए, आप यहाँ पे 250 में आपने लिया होगा और ये गिरकर 220 पर, उसके बाद 201 पर भी आ गया होगा, तो ऑब्वियसली लगेगा ऐसा। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आपको अच्छी तरह पता है, आपको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी पे भरोसा है, तो आप एक शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट देखिए यहाँ पर मिला है इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 साल के अंदर में अगर रिटर्न देखें तो 836% का रिटर्न है, यानी कि आधा रिटर्न तो इसने पिछले 1-1.5 साल के अंदर में ही दिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बोलूँ तो जुलाई से लेकर अभी जनवरी तक, यानी पिछले 7-8 महीने के अंदर में ही दिया है। और पूरी लाइफ टाइम अगर देखें तो इसका रिटर्न जो है 873% है। तो आप देख सकते हैं कि भैया 2018 के बाद में इसमें करेक्शन हुआ, लेकिन जब ये वापस आया तो बहुत ही धुआंधार तरीके से वापस आया। तो फंडामेंटली कुछ तो अच्छा होगा स्टॉक के अंदर में। तो देखते हैं क्या अच्छा है इस स्टॉक के अंदर में। तो लेट्स गो फॉर द फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे देखेंगे, इनकम देख लेते हैं। तो जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 1.8% से, ये स्टॉक का कंपनी जो है ये ग्रो हो रहा है 22% के करीब करीब। और आप देख सकते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री का हर साल जो है लॉसेस हो रहा है, यहाँ पर 45% आप देख सकते हो ताबड़तोड़ जो है इसके अंदर में नेट इनकम में वृद्धि हो रही है। और अगर हम लोग पिछले 3-4 सालों का जो है डेटा देखते हैं, रेवेन्यू साइड पर आप देखेंगे तो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ते आ रहा है। और देखेंगे 2 साल जो थे ना, वो तो कोरोना की भेंट चढ़ गए, उसके बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। सो आप देख सकते हो कि 850 करोड़ रुपए, उसके बाद लगभग 900 करोड़ रुपए, 920 करोड़, और 2021 के अंदर में शानदार 1432 करोड़ रुपए, 1432 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है। तो ये बहुत ही अच्छी जंप हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये इम्प्रेसिव है। अगर आप नेट इनकम की बात करें तो आप देखेंगे
18 करोड़ का यहाँ पर नेट इनकम, यहाँ पे 42 करोड़ का। और आप यहाँ देख सकते हैं बिकॉज यहाँ खर्चे वगैरह भी बड़े होंगे बिकॉज कोरोना वाला समय था एंड सेल्स तो बढ़ी रही थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर वापस से इन्होंने 42 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो वापस से रीअचीव कर लिया। एंड ईपीएस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 2019 में जो इनका सबसे शानदार साल रहा है कंसीडरिंग द रेवेन्यू एंड द नेट इनकम, जहाँ पर इनका ईपीएस लगभग 25 रुपीज़ का था, वो अभी 19 रुपये पर है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है हमें देखना है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में कंपनी ने कैसा किया है। इसके बिजनेस पर भी आएंगे, देखेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स का, क्योंकि अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में इन्होंने अच्छा किया है तो डेफिनेटली हमको कंसीडर करना चाहिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। वैसे यहाँ पर जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ आपको आपकी खुद की स्टडी करनी है, किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पर जो है आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सीखना है, आपको समझना है चीज़ों को। रिस्क क्योंकि आपकी रहेगी, पैसा आपका है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स की हम लोग बात करें तो आप रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ पर भी रेवेन्यू में एक तो स्टेबिलिटी है रेवेन्यूज़ के अंदर में, एंड सेकेंड चीज़ ग्रोथ भी दिख रही है, 400, 430 करोड़, 450 करोड़ और 462 करोड़। तो अभी इनका जो दिसंबर का रिजल्ट है वो आने वाला है और मेरे पास में इसका नोटिस भी है, और ये दिसंबर का जो इनका रिजल्ट है ये कुछ दिनों में ही आने वाला है, एंड दैट इज़ ऑन 28 जनवरी। तो काफ़ी बस एक ही हफ्ता बाकी है इसके लिए, तो एक हफ्ते के अंदर में रिजल्ट भी आ जाएगा। आप चाहे तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है कंसीडर कर सकते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ पर कि इनका जो नेट इनकम है दिसंबर 2020 के अंदर में 10 करोड़ था और ये यहाँ पर 21 करोड़ पर आ गया है, एक क्वार्टर का 21 करोड़, और हमने देखा था 42 करोड़। तो ये इम्प्रेस करता है। और इसकी ईपीएस अगर देखोगे तो 8.66 पर ही आ गई है एक क्वार्टर की। अगर ये वाला ही क्वार्टर इनके आने वाले कुछ 3-4 क्वार्टर निकल जाते हैं तो इनका जो एक साल का ईपीएस है वो लगभग 36 का आ सकता है। तो मैं ये हाई होप्स लेकर बैठा हूँ। इसके पीछे मेरे पास रीजंस है, क्योंकि ये कंपनी लगातार अपनी डेट्स को कम करते हुए आ रही है। तो एक बार ध्यान देते हैं डेट्स पर, क्या डेट्स है इनकी, देख लेते हैं कि इनके किताबों के अंदर में कितना लोन है। तो इसके लिए आप बैलेंस शीट पर आते हैं और बैलेंस शीट में आते बराबर आप लोग कहाँ जाएंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेट को देखेंगे। और देखिए 96 करोड़ का डेट यहाँ पर जो है 2021 के अंदर में आ गया है 55 करोड़ पर। अब आप बोलेंगे कि आप क्वार्टरली आप बताइए, तो क्वार्टरली बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉस कि यहाँ पर लगातार कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करके डेट रीपे कर रही है। अब सवाल आता है वैल्यूएशंस का, तो इसके वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है कि नहीं, डिविडेंड भी देती है कि नहीं कंपनी की, बस किताबों के अंदर में ही सब छाया हुआ है। तो एक बार उस पर भी ध्यान दे लेते हैं अच्छी तरीके से। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में आप देख सकते हैं पी देखेंगे तो भाई पी यहाँ पर 28 का है, जो इंडस्ट्री पी, ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री पी जो है यहाँ पर, इंडस्ट्री पी आपको यहाँ पर दिखता है 45 का, और यहाँ पर जो पी है ये दिखता है आपको 28 का। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। यस, द कंपनी इज ऑल्सो पेइंग द डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.03%, जो कि इंडस्ट्री के डिविडेंड यील्ड से थोड़ा सा कम आपको दिखता है। तो यानी सिर्फ कागजों पर नहीं है, कंपनी के पास पैसा भी है और इसीलिए वो डिविडेंड दे रही है। 1% का डिविडेंड यहाँ पर दे रही है अपने करंट मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या क्या है। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर आ जाएंगे, एंड ये रही कंपनी की वेबसाइट। होम पेज पर चले जाते हैं। कंपनी के 4 बिजनेस हैं, कंपनी के 4 बिजनेस हैं। और देखिए पहला बिजनेस है ऑयल सीड क्रशिंग यूनिट, यानी कि ये लोग एडिबल ऑयल्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल्स बनाते हैं ये लोग। ठीक है, कॉटन सीड से रिलेटेड, मस्टर्ड से रिलेटेड, सनफ्लावर से रिलेटेड, तो खाने पानी की चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऑयल वाला कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड इनका जो काम है वो है रियल एस्टेट का। यहाँ पर ये थोड़ा फोकस कम कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट। मैं बताऊंगा इसके बारे में, सेगमेंट रेवेन्यू उसका बताऊंगा। ये शेयर करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू अपनी क्वार्टरली अपडेट के अंदर में, बताऊंगा कौन से सेक्टर से ज़्यादा कमाते हैं, कौन से सेक्टर से कम कमाते हैं। राइस शेलर यानी कि राइस मिल का काम है इन लोगों का। ठीक है, तो इसके अंदर में भी पैडी को प्रोसेस करके एंड उसके बाद में उसका जो प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ राइस, अलग अलग तरह की राइस। आपको पता है कि जो दाने रहते हैं राइस के, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, राइस ब्रेन हो गया एंड ऑल दैट तरह की चीज़ें ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस तो है नहीं। देन उसके बाद में और क्या करते हैं, लेट्स सी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों मुझे ये चीज़ पसंद आती है, एंड दैट इज़ दिस बिजनेस, जहाँ पर वो बनाते हैं अल्कोहल।
और अल्कोहल बनाते हैं इको फ्रेंडली मैनर से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर में है कि यहाँ से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं एथेनॉल। और एथेनॉल के लिए एक न्यूज़ जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर BCL इंडस्ट्रीज़ ने एक टेंडर फ्लोट किया गया था ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा, बिकॉज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेगी, एथेनॉल को ब्लेंड करेगी पेट्रोल के अंदर में, डीजल के अंदर में, और वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसी जितनी भी कंपनीज है जो कि एथेनॉल सप्लाई कर सकती है, मोलेसिस और ग्रेन बेस्ड, ठीक है, मोलेसिस एंड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज फॉर सप्लाइंग द एथेनॉल, उन सभी कंपनीज को ताबड़तोड़ बिजनेस मिलने वाला है। बिकॉज बॉस, अगर आप पेट्रोल डीजल के अंदर में कुछ मिक्स करना चाहते हैं तो कितना भी मिक्स करोगे, इसकी डिमांड तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जितनी भी डिस्टिलरीज है उनको बेहतरीन जो है यहाँ पर सेल ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने 3.6 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल जो है फ्रॉम इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये जो है भटिंडा का जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको उन्होंने जो है अलग करके रखा है ताकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई कर सके और आगे चल के ये बिजनेस जो है बढ़ने वाला है। देयर इज़ नो डाउट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर इतना बड़ा उछाल आने के बाद भी मैं इस पर्टिकुलर कंपनी को कंसिडर कर रहा हूँ कि आगे कुछ समय के अंदर में ये हो सकता है कि आपका जो स्टॉक रहेगा, अगर आप इसको लेते हैं तो ये जो है डबल भी हो सकता है यहाँ से। और यहाँ पर भी जो है इसे बेचने की कोई होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से दिमाग में। बिकॉज देखिए, अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें और इनकम साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका EPS 2021 का तो 19 का था, लेकिन क्वार्टरली पिछले क्वार्टर का अगर हम लोग यहाँ पर EPS देखते हैं तो ये आता है 8.66। आप इसको जो है सिर्फ एक साल के हिसाब से बगैर किसी ग्रोथ के एक साल का जो है EPS आप इसका कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मैं 9 मान लेता हूँ, 9 इंटू इसको 4 कर देता हूँ तो ये आ जाता है 36 आएगा, कितना आएगा, ठीक है 36 आएगा, यस। तो 36 रुपये अगर एक कंपनी कमा रही है, 10 टाइम्स करते हैं, 20 टाइम्स करते हैं, 20 टाइम्स, और यहाँ पर तो इंडस्ट्री पी जो है 45 है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 40 पर भी अगर मैं इसको लेता हूँ तो 36 इंटू 40 कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना जो है इसका प्राइस कभी ना कभी तो आपको देखने को मिलेगा ही। और कंसिडरिंग स्मॉल कैप, और उसके बाद में अभी भी जो है पोटेंशियल बहुत है ग्रो करने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसकी डेट जो है वो कम होती जा रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है इस पर्टिकुलर कंपनी पर, ठीक है। अब ये इथेनॉल से कमाते भी है कि नहीं कमाते, चलिए देख लेते हैं। ये रहा इसका सेगमेंट रेवेन्यू, तो थोड़ा ब्लर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, एक ही क्वार्टर को देखते हैं, लास्ट जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसको देखते हैं। वैसे भी 28 को रिजल्ट आने वाला है, और 28 को जो है और संतुष्टि से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल और वनस्पति, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एडिबल ऑयल के अंदर में, वैसे इनके अल्कोहलिक जो है बेवरेजेस भी है, उसके बहुत सारे ब्रांड्स मैंने देखे हैं। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं खुद जो है नहीं लेता हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं देखूँ तो यस, एक दो जो है पॉपुलर ब्रांड्स मुझे दिखे थे, जैसे कि रॉयल भटिंडा इस टाइप से जो है दिखा था मुझे, रॉयल पटियाला करके दिखा था, और बाकी कुछ ब्रांड्स थे जो मुझे नोन नहीं थे, लेकिन यस, जो सेक्टर के अंदर में जो है उनको जो है उसके बारे में जानकारी जरूर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑयल और वनस्पति, और यहाँ पर आप देख सकते हो 342 करोड़, जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, और प्रॉफिट में भी लगभग 11 करोड़ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर डिस्टिलरी की बात करते हैं तो 121 करोड़, और आप देख सकते हो यहाँ पर 19 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे लगभग सेम टाइप की जो है यहाँ पर रेवेन्यू आपको दिख रही है। और रियल एस्टेट देखेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये खास फोकस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर रेवेन्यू भी कम होते हुए आप लोगों को दिख रहा है। बाकी इनसिग्निफिकेंट सेक्टर्स है इसके अंदर में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आगे चल के जो है दे सकता है डिस्टिलरी, एथेनॉल वाला चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर में कंपनी क्या कर रहा है, तो यहाँ पर एक बिजनेस अपडेट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इनकी एक सब्सिडरी ने टेस्टिंग कंप्लीट कर दी है अपने एक एथेनॉल ब्रांड की, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कोई भी डेट रेज नहीं की है, इसके लिए जो है प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया है, ठीक है। जो भी इसकी यूनिट होगी उसके रिस्पेक्ट में, प्रीमाइसेस के रिस्पेक्ट में, तो ये सभी जो है चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो स्टोरी है एथेनॉल वाली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, उसके साथ में कंपनी काम करने वाली है और आगे बढ़ने वाली है। तो ऐसे केस के अंदर में अगर मैं आज के सर्कमस्टेंसेस को भी देखूँ और जो दूसरी कंपनीज को जो पी वैल्यूएशन मिल रहा है
उसके हिसाब से ये कंपनी अभी भी जो है काफ़ी पोटेंशियल के साथ में जो है दिखती है। और आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी आपको दिख रही है यहाँ पर 700 KLPD का इसको जो है बता रहा है, और ये इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर में इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। और जहाँ पर बात करें इसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह लेना पड़ता है, तो देर आर लॉट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, अप्रूवल्स एंड ऑल। तो इस बिज़नेस के अंदर में बहुत जल्दी से घुस पाना और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्लान बना पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, बिकॉज देर आर सो मैनी पॉलिटिकल इशूज़ इन्वॉल्व इन इट। तो ऐसी कंपनीज जो कि अच्छा कर रही है, मित्तल लोगों की कंपनी है। एक बार प्रमोटर होल्डिंग भी हम लोग इसकी देख लेते हैं कि इसके अंदर में कोई प्लेजिंग वगैरह तो नहीं है। तो लेट्स गो टू द टिकर टेप और इसकी प्रमोटर प्लेजिंग भी देख लेते हैं। सो ये हाँ, प्रमोटर प्लेजिंग पर आ जाते हैं यहाँ पर, एंड आप देख सकते हैं कि यस, प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% की होल्डिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बात मुझे याद आ रही है कि इसके अंदर में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स वगैरह भी हुआ था, लेकिन यार इतनी सब कुछ बढ़िया चीज़ें चल रही है, डाइल्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत हुआ होगा। 40 रुपये का शायद वो शेयर चल रहा था, उसके बाद 60 या 65 रुपये के करीब करीब में यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था, यानी कि प्रमोटर्स को भी कॉन्फिडेंस है बिजनेस के अंदर में। और बाकी म्यूचुअल फंड्स में कुछ नहीं है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में था थोड़ा बहुत, उसके बाद उन्होंने बेच दिया। देन उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, रिटेल का पार्टिसिपेशन है, बाकी पूरा का पूरा। तो एक जगह है प्रमोटर्स और दूसरी जगह पर है रिटेलर्स, दो ही पार्टीज है अभी इसके अंदर में। और जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर में आते हैं तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने जितना आप समझ पाए हैं उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। यस, रिस्क तो हर जगह रहती है, ठीक है। तो आप पोर्टफोलियो में जिस तरह से उसको मैनेज करते हैं, कितने स्टॉक्स रखते हैं, उसके हिसाब से आपको इस शेयर को जो है कंसिडर करना चाहिए। स्टडी करने के बाद ही आप जो है इसके अंदर में निवेश करें तो बेहतर रहेगा। एंड यस, यहाँ पर जो है टिकर टेप प्रो के अंदर में जो है इस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई है, जैसे एनालिस्ट का फोकस वगैरह होता है, यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ज़्यादा बात नहीं हो रही है इस कंपनी की। लेकिन क्योंकि बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो अगले 1-2 साल के अंदर में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसका प्राइस जो है डबल हो जाए, हो सकता है इसके पहले भी आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।